हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। गाइस यहां पर आप देख सकते हो मेंशन किया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2022। नेक्स्ट है आपका पोस्ट क्या है, ध्यान रखिएगा। पोस्ट यहां पर रखा गया है जेई का, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। जेई होगा आपका पोस्ट सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए और आपका इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि एग्जाम कब होगा, उसके बारे में मेंशन कर दिया गया है। अप्रैल 2023 में एग्जाम लिया जाएगा। अप्रैल 2023 में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2023 में अप्रैल 2023 में इसका एग्जाम होगा टेंटेटिव। क्लियर है, क्लियर है। अब बात आती है पे स्केल क्या रहेगा। पे स्केल यहां पर पे बैंड 4 अप्लाई होगा, जिसमें 9,000 से लेकर के 40,500 तक का ये आपका पे बैंड होगा। इसके अलावा 4400 रुपए का ग्रेड पे लगेगा, 4400 का ग्रेड पे लगेगा। ठीक है, और ग्रेड पे लगने के साथ साथ यहाँ पे एचआरए, टीएडीए, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपको अलग से प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है यहां पर ध्यान से देखेंगे वैकेंसी में रिजर्वेशन के बारे में। तो वैकेंसी में रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें से नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, एससी एसटी, इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एक्स सर्विसमैन को, ध्यान रखेंगे आप, एक्स सर्विसमैन को यहां पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो आता है कि आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए मिनिमम जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, इसके अलावा मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हायर एजुकेशन रखा है, अप्लीकेबल यहां पर है, ध्यान से देखिएगा, अप्लीकेबल यहां पर है। इसको आपको अप्लाई करने से पहले इक्विवेलेंट ऑफ डिप्लोमा एंड और डिग्री इन डिफरेंट डिसिप्लिन मे बी डिसाइडेड बाय द कमीशन, अप्लाई कर सकते हैं। बाद में यहां पे क्या रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में बताया गया है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है एज क्राइटेरिया। अपर एज लिमिट 36 ईयर्स रखा गया है, और 36 ईयर्स के साथ साथ यहां पर ध्यान देंगे आप कि रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। कंसेशन इन एज के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपनसेटरी टाइम। ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको आपको 20 मिनट्स का पर आवर का यहां पे टाइम कंपनसेशन दिया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। कोई भी यहां पे डॉक्यूमेंट प्रिंटेड फॉर्म में आयोग को भेजने की जरूरत नहीं है, यानी कि पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग को भेजने की जरूरत नहीं है। अदर रिक्वायरमेंट इंडिया होना चाहिए, ऑल इंडिया एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। और सिटीजन ऑफ इंडिया सच अ पर्सन अदर नेशनलिटी यहां पर अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका कम से कम आपको बंगाली आना चाहिए, और वैसे कैंडिडेट जिनकी मदर टंग यानी मातृभाषा नेपाली है उनके लिए बंगाली यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। साथ ही साथ गुड हेल्थ होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, सुटेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है फी के बारे में, ध्यान रखिएगा। 160 रुपीज प्लस सर्विस चार्ज 1% ऑफ एग्जामिनेशन फी, और 5 रुपए यहाँ पे जीएसटी के साथ सर्विस चार्ज 25, दैट इज 185 आपको यहाँ पे जनरल कैंडिडेट को लगेंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है पार्टिकुलर और सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड में अगर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं तो प्रॉपर उनके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट है, ओबीसी वाले हैं तो उनको एक प्रॉपर ऑथराइज्ड ऑफिसर से यहां पे आपका अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेनाल्टी यहां पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कमीशन के द्वारा। डिडक्शन ऑफ मार्क्स ध्यान रखेंगे, यहां पे मेंशन किया गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, यहां पे मेंशन किया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रिंटेड रहेगा। नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, बेसिक रहेगा। कैनवासिंग के बारे में बताया गया है, मॉडल आंसर के बारे में बताया गया है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे 7 दिसंबर, ध्यान रखिएगा लास्ट डेट रखा गया है 7 दिसंबर।
क्लियर रहेगा। कोई भी इशू आने से आप डायरेक्टली इस कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो गाइस जैसे ही वीडियो चैनल पर अवेलेबल होगा सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी जाएंगी, सारी चीजें मेंशन कर दी जाएंगी, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।